अभी कल्याण बनर्जी ने अपनी बोतल एक उठा के कांच की उसने मार के अपने आप को खुद इंजर्ड कर लिया। प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट को, उनको चिट्ठी लिखी है पक्ष वहाँ के मेंबर्स ने, भाई इसको जो है यहाँ से इसको हटाया जाए, मतलब इसको जो है सस्पेंड किया जाए। ये हिंदुओं मुस्लिम का इसमें कोई वो नहीं है, इसमें मुस्लिमों के पक्ष में ही आ रहा है ये, मतलब जो टॉप लेवल के सिर्फ ये बेनिफिट उसी को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा। अभी वक्फ बोर्ड में अभी तक क्या था, कोई लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 2 लेडीज़ होनी चाहिए, तो वो पार्लियामेंट में उन्होंने वो दिया। जब मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सच्चर कमेटी एक बनाई थी, सच्चर जो थे वो उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था। मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये पास हुई है ये चीज़, भाई वहाँ लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रेम चोपड़ा है। सर अभी फिर से मतलब वक्फ बोर्ड के ऊपर विवाद जारी है। जो दिल्ली में विवाद हुआ है, वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें से विपक्ष के नेता बीच मीटिंग से ही उठकर चले गए। फिर से कहीं ना कहीं विवादों में उठा हुआ है ये वक्फ बोर्ड, इस पर आपकी क्या राय है? तो ऐसा ये तो अभी है ना, ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि ये जेपीसी को दी हुई है ये सारा। पार्लियामेंट में कुछ नहीं होता, जेपीसी में विपक्ष के सदस्य भी हैं और पक्ष के भी हैं। अभी कल्याण बनर्जी एक्चुअली ये चाहते नहीं है रिजोल्व हो, क्योंकि अगर एक बार रिजोल्व, अभी कल्याण बनर्जी ने अपनी बोतल एक उठा के कांच की उसने मार के अपने आप को खुद इंजर्ड कर लिया। अब मतलब इतनी बचकाना हरकत में आ गए कि अपने आप को जख्मी कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें फिर वहाँ के जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट को, उनको चिट्ठी लिखी है पक्ष वहाँ के मेंबर्स ने, भाई इसको जो है यहाँ से इसको हटाया जाए, मतलब इसको जो है सस्पेंड किया जाए। तो वक्फ बोर्ड अगर कोई आ रहा है तो देखो ये ऐसा नहीं है कि किसी के, ये हिंदुओं मुस्लिम का इसमें कोई वो नहीं है, इसमें मुस्लिमों के पक्ष में ही आ रहा है ये। जो इसमें है ना, जो मुस्लिमों को जो ग्रास रूट के लेवल हैं, गरीब हैं, औरतें हैं, उनको है ना फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। जो ऊपर के जो बंदे हैं ना, जो मतलब हायर, मतलब जो टॉप लेवल के, सिर्फ ये बेनिफिट उसी को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा। गरीबों तक इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। और तो अब इसमें उन्होंने यही बोला है कि इसके अंदर है ना लेडीज़ की भी एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अभी वक्फ बोर्ड में अभी तक क्या था, कोई लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 2 लेडीज़ होनी चाहिए, तो वो पार्लियामेंट में उन्होंने वो दिया था। क्योंकि ये ऐसा नहीं है, 2006 में जब मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सच्चर कमेटी एक बनाई थी, सच्चर जो थे वो उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था। मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये पास हुई है ये चीज़, भाई वहाँ लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और 1-2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी होने चाहिए, उसी को लेके। अदरवाइज़ तो कोई ऐसा नहीं है वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा, मतलब जो है सारा उसका गरीब लोगों को फ़ायदा हो, गरीब मुस्लिम को फ़ायदा हो, उसका कोई हिंदू का। तो ये जो चल रहा है ना, ये बचकाना हरकत में आ गए। ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ये लोग जो विपक्ष वाले हैं, चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब जो है तुष्टिकरण कर रहे हैं। और उनका जो है ना हमारे जो विशेष समुदाय का जो आपका जो सहानुभूति लेने के लिए ऐसी बचकाना हरकत कर रहे हैं, और करेंगे तो मतलब वो नुकसान जो है देखो उन्हीं का ही है, विशेष समुदाय का। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा कहना है। तो कब तक मतलब वक्त अपनी इस प्रिविलेज का फ़ायदा उठाएगा और कब तक अपने मतलब एक कहीं पर भी वो अपना कब्जा जमा लेगा? कब तक ये सब चलेगा? देखो चलेगा ये, देखो जो भी चीज़, देखो ये वक्फ बोर्ड पता नहीं 1959 से या कब से चला हुआ है। जब से चला हुआ है ये इतनी पुरानी समस्या है, तो एकदम तो होगा नहीं एक रात, मतलब ये ऐसा नहीं कि 1-2 रात में फैसला हो जाएगा, 2 मीटिंग में फैसला होगा। इसकी मीटिंग लंबी भी चल सकती है, 1 साल भी चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है। आपको पता है बाबरी मस्जिद का जब था केस चल रहा था, तो उसको रिजोल्व करते करते कितने 300-400 साल लग गए, ठीक है। और देश आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए हैं। 75 सालों में 70 साल तो मतलब हमारे विपक्ष वाले ही रहे हैं, उन्होंने कभी होने ही नहीं दिया फैसला। उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने उसके अगेंस्ट में वकील खड़े कर दिए कि इसका फैसला आए ना। ये तो इसका क्रेडिट हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये तो उनको इसका क्रेडिट जाता है जो उन्होंने जल्दी कराया। क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम भी थी, अब भी थी, फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, अल्टीमेटली कोर्ट का फैसला होता है। और कोर्ट में वो जाते नहीं थे लोग जानबूझ के, बस और पैसे लेते थे, करोड़ों रुपए फीस लेते थे, 20-20 वकील रखे हुए थे। तो इन्होंने फॉलोअप किया केस को, वहाँ गए और 19 में जो भी आपके चीफ जस्टिस है मिस्टर पता नहीं रंजन गोगोई थे या अखिल गोगोई, जो भी थे, उन्होंने इसका फैसला जो है हमारे हिंदुओं के हक़ में दिया। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है
और इसी तरह जो है, इसीलिए मैं कह रहा था कि वक्फ बोर्ड का फैसला एकदम नहीं होगा। अब 1959 से पास हुआ हो केस, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें। तो मतलब ये तो साफ तौर पर ये दिख ही रहा है, विपक्ष बीच में से उठकर जा रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, बीच में से उठ जाना। तो विपक्ष जो हमेशा ये दावा करता है कि बीजेपी मतलब धर्म की राजनीति करती है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को अपना समर्थन देती है और फिर ये सारी आलोचना बीजेपी के ऊपर डालती है। वो ऐसा है, देखो वो जो मुस्लिम जो देखो वो है ना, इस केस को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, वो है ना जितना भी हो सकता है लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और धर्म की राजनीति कोई नहीं कर रहे, धर्म की राजनीति सिर्फ वही करते हैं और कोई नहीं करते हैं। वो सारा एक ही विशेष समुदाय, देखो आज दिल्ली के अंदर अगर बात सुनो, इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बैठे हैं, तो हमारा जो विशेष समुदाय है ना उसी को वोट देगा। अगर आप यूपी के अंदर चले जाओ तो विशेष समुदाय लाल टोपी वाले को देगा, दिल्ली में हाफ शर्ट वाले को देगा, चेक वाले को, और वहाँ पर यूपी के अंदर लाल टोपी वाले को। और अगर आप वहाँ चले जाओ आपके वेस्ट बंगाल में, तो विशेष समुदाय उसको देगा जो करांची की चप्पल डालती है ना, लाइनोन की, ममता बनर्जी, उसको देगा। और केरल में चले जाओ तो केरल में तो आपको पता है वो जो हाफ टी शर्ट वाला जो हाफ टी शर्ट डालता है हमारे पप्पू जी, उनको उन्हीं को वोट देगा। तो इनका मकसद जो है ना सिर्फ यही रह गया कि इनको मकसद ये नहीं है कि किसी पार्टी को जितवाना है, इन्होंने सिर्फ बीजेपी को हराने का मकसद है और कुछ नहीं है। तो ये भी अब ये विपक्ष वाले जो हैं ये ऐसे ही पार्लियामेंट में भी यही करते रहते हैं, जहाँ भी आते हैं। अब जेपीसी में भी यही कर रहे हैं, बस प्रोलॉन्ग करना है, किसी तरह केस को खींचना है लंबा, ये जबकि उनको पता है ये सारी चीज़ें ठीक हो रही है और ये हमारे विशेष समुदाय के पक्ष में हो रही है। इसमें हिंदुओं का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हीं के पक्ष में हो रही है। सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि इसका जो फ़ायदा है छोटे छोटे गरीब तबके को, महिलाओं को वो पहुंचना चाहिए, बस वो यही चाहते हैं बस। तो ये प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, अभी करेंगे। तो मैं यही कह रहा था कि देखो ओवरनाइट तो फैसला होगा नहीं, टाइम तो लगेगा, 1 साल 2 साल 1.5 साल 2 साल लग सकता है, जो भी कुछ लगेगा अभी से, नहीं है। धन्यवाद। तो देखा आप सभी ने और सुना कि कैसे विपक्ष बार बार बैठकों से उठकर इस मीटिंग को खारिज करता है और बार बार इस मुद्दे को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कब तक ये वक्त का जो विवाद है ये पूरी तरीके से समाप्त होगा और कब जो असल में जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, उन तक उनकी चीज़ें पहुंचेंगी। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।